निकला था बाहर का हवा खाने, पहुंचना कहाँ था वो खुद ही न जाने। लंच किया सुनते हुए पहाड़ी नदी का गाने, मिला एक फैमिली से जो हमें खूब माने। खाना पीना टेंट्स का इंतजाम नहीं गया लाने, क्योंकि था वो हमारे पास। समझा क्या सारे, आउटडोर कैंपिंग का क्या तो नुमाइश बने। वाह, निकला था थोड़ा बाहर का हवा खाने। रात बीत गया, सुबह हो गया, घर कब जाना क्या ही जाने। सुबह हो गया मामो, चलो शुरू करते हैं आज के दिन के नए गाने। मॉर्निंग दोस्तों, धूप एकदम आँख में मार रही। रात को ठंडा लगा था थोड़ा, देख रहा है 7 बज रहे हैं और इतना कड़ा धूप आ गया। ये बाहर का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग। ये जो ब्लैक पैंथर आप बोल रहे हो, मतलब ये ब्लैक पैंथर अभी तक तो सुनाई नहीं दिया था। चीता मैंने 2 हफ्ता पहले खुद ऑब्जर्व किया था, लेकिन ये जो ब्लैक पैंथर है मतलब वो कैसा होता है, मतलब साइज में मतलब क्या है उसका डिफरेंस? बड़ा होता है। अच्छा, इसका पूंछ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ। इसका मुंह भी इतना बड़ा होता है उसका। तो आपका घर पे भी आया था कल? हाँ, वो कुत्ता लेके चला गया। कब लेके गया? अभी 2-3 हो गए, 2-3 दिन ओह, हो गया। शिट। और एक कुत्ता कल परसों आगे ले गया, अच्छा, व्हाइट कुत्ता ले गया। नाइफ है वो। कल रात को हम लोग यहाँ पे जब बर्तन धो रहे थे तो छूट गया था यहाँ पे। नाइफ नेचर कुछ भी लेके नहीं जाता है। कितना साफ पानी है तो You can see bottom easily, see? Right? पत्थर भी दिख रहा है। इधर बैठ के नहाएंगे क्या उसमें? और घुमा के आप भी बोलिए थोड़ा सा कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था, ठंडा लग रहा था, क्या लग रहा था? खैर सीनियर सिटीजन स्लिप्ड इनसाइड द कार, ओह लुक एट द ब्यूटीफुल सेटअप। तो उन लोगों को कुछ खास तकलीफ नहीं हुआ एंड इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर देम, दैट्स व्हाट ही सेड। मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड किया तो था, लेकिन बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ऑन करनी भूल गया। गाड़ी धो रहा है, देखो लड़का काम का है, मानना पड़ेगा। বলো কি হয়েছে? তুমি এরকম করে টেন্টটা রাখে কেউ পাগল? আমি ট্রেন লাগাতে পারি না, ইটস নট अबाउट লাগাতে পারা, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট লাইক এন অর্গানাইজ, নো? नो। टेंट में खोल के छोड़ के आ गया, उसमें धूल मिट्टी सब कुछ गिर रहा है। तो तुम मुझे ऐसे डांटोगे? क्या ऐसे बोलोगे? क्या? ऐसे बोलोगे? डेफिनेटली मैं ऐसे बोलूँगा यार। टेंट एक ऐसी चीज़ है जो मेरा घर है, तुम मेरा घर उखाड़ दिया और उखाड़ के उसको ऐसे फेंक के आ गया। उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है ना। अगर मैं मुझे मछली पकड़ना है, और मछली देखो। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो घर का लॉक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके तब जाते हो ना, ऐसे ही थोड़ी ना घर छोड़ के चले जाते हो। अभी मैं आ जाती हूँ घर। शाबाश। वो टेंट क्या होता है ना, ऐसे लंबा शेप में होता है ना, उसमें उसको ऐसे ही करके उसको स्क्वायर बना के। ऑलराइट, मैं गलत, मेरा बात गलत, मेरा लॉजिक गलत, आई लूज यू विन। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद कल हम लोग का बच्चा लोग ऊपर से आ रहा था, हाँ। ड्राइवर और हम लोग का बच्चा भी था हाँ वहाँ पे। हाँ, और उनके साथ में बैठा हुआ था, ब्लैक कलर बैठा हुआ था। बैठा हुआ था। आपका गांव कहाँ पे है? यही है मेरा, मतलब थोड़ा सा आगे ही है? हाँ यही है गाँव, यही है मेरा जगह अच्छा। है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हाँ। बच्चा लोग ट्यूशन से आ रहा था वहाँ पे, तो बच्चा लोगों के लिए भी सेफ नहीं है, इंसान के लिए भी सेफ नहीं है फिर? इसलिए तो हम लेकिन बार बार फॉरेस्ट को बोल रहे हैं, बार बार फॉरेस्ट बोल रहे हो। वो लोग बार बार आके देखते, सुबह आके देखते हैं, लेकिन सुबह आने से तो नहीं होता है। हाँ हाँ एक exactly. इंसान को ले गया तो वो बार बार लेके जाता है, हाँ, उसका वो टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट आ जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार उस We had a great night last night. That was totally unplanned. सोच के तो नहीं आए थे कि कैंप लगाएंगे, लेकिन खैर गाड़ी में टेंट लगा हुआ था और सर लोग भी मिल गए
और हम लोग की वजह से उनका एक हसीन शाम, उनका Yeah. हसीन रात हो गई उनकी। बहुत प्यारा time। बहुत प्यारा टाइम। ठंडी बहुत तेज़ हो रहा है यार, मतलब नदी के किनारे टेंट लगाया ना तो बहुत तेज़ हवा आ रहा है, तो गाड़ी के अंदर हम लोग ऐसे खुद को समेट के बैठा है ठंडी से बचने के लिए। 2:30 बज रहे हैं। बीत गया उनका रात। और पानी का बैकग्राउंड नॉइज में इतना प्यारा नींद आया, क्या ही बताऊं। पहले लगा तो कैओस है, लेकिन दैट्स वेरी मेडिटेटिव। बैकग्राउंड में जो पत्थर को टकराते हुए पानी का जो शब्द है, प्रकृति का म्यूजिक या संगीत, प्राकृतिक कुदरती प्राकृतिक संगीत, या प्राकृतिक साइलेंट अगर Yes. बैठ के सुनते हैं ना, Yeah. बहुत अमेजिंग, बहुत सूदिंग है। ये कैसा नहीं है? ये कैसा हो गया? नहीं, ऊँट तो जाएगा। आप कहाँ से, इधर से आए थे क्या? हाँ, इधर से आए थे। अच्छा, उधर से पता नहीं चला होगा आपको। पास में चाय का दुकान मिला तो है, लेकिन हम खुद से चाय बना के जो फील होता है और सुबह का फर्स्ट टी, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग लोग दूध खरीदने जा रहे हैं दूध अभी। खरीदने चले मॉर्निंग गए। दीदी, कैसे हो आप? आपके दुकान में दूध मिलेगा, दूध का पैकेट कहाँ पे मिलेगा दीदी? आगे मतलब गांव में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे हो ना? ठीक है, यही पैकेट है फूल का। कितने का ये फूल? चल जाएगा ये ना? कितना जन है आप लोग? 6 जन। 6 जन। 6 जन तो हो जाएगा। कैसे देना है पेमेंट आपको? 20-30 रुपये 40-50 दीजिए। Beautiful morning here. It's a village life, very raw. So here's the Amul Taja to make us Taja. Oh, I'll show you something. They have made it out of the scrap, but it looks amazing. Decoration के लिए बनाया गया है. I'll show you. Can you look at this? क्या है ये? चाय बन रहा है और ये है हम लोग का बाथरूम, ये है हम लोग का मैम। सुबह की नींद से आपको जगाए कैसे, चाय बड़ी अच्छी बनी है, आपको पिलाए कैसे। चाय के सुर्खी के साथ सुबह का पहली पहर गुजर ही रहा था कि कोई आसमान के शहर पे निकल रही थी, वो भी बिना पंख लगाए। बहुत ही बड़ी पंखों के साथ अगर आपको इन्हें उड़ते देखना है, चेकआउट। आज तुम ऊपर, मैं हूँ नीचे, आज मैं कैसे तुमको मैं खींचे। बहुत ही बढ़िया। और एक देखो टाइम लेके आ गया। नहाने गया और ठंड में आ गया बिना नहा के। यहाँ पे चीता बहुत आने लगा है और यहाँ पे इतना रिक्स हो गया, घर घर आने लगा है। और फॉरेस्ट को इतना इन्फॉर्म किया है, दो तीन आ गया सर लोग और उन लोग भी कुछ भी नहीं किया है। फिर कल भी आया था, हम लोग का दरवाजा के सामने से गुजर गया और कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। मतलब हर रोज का बात है, ये डेली का बात हो गया अभी। जी डेली का बात हो रहा है। कुछ करिए, करना चाहिए आप लोग को, यही है एक मैसेज फॉरेस्ट का। ये लोग बहुत तकलीफ में है, डर लगता है। बच्चे ट्यूशन में जाते हैं एंड घर का कुत्ते को उठा के लेके जा रहा है, बिल्ली को उठा के लेके जा रहा है। अब इंसान को उठा के लेके जाएगा तब जाके फॉरेस्ट वाला सुनेगा तो गलत बात हो जाएगा फिर। तो नीडफुल जो भी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल, उनको एक बार ये बात सुनना चाहिए। कैंपिंग स्पॉट को अलविदा बोलना काफ़ी मुश्किल था। सुबह की पहली पहर पार हो चुका था।
और चाय का सुर्खी भी लिया जा चुका था। तो हम दूसरी पहर में तीसरी जगह जाने लगे। धूल उड़ा दिया। Oh yeah. I'm hungry. I also need some food. आज भी ये सिलसिला कायम रखने का जुनून में जज्बाती होके हम पास में एक और पहाड़ी का मुआयना लेने निकला और धीरे धीरे गाड़ी का काफिला बढ़ाने लगे। तो बताओ, ये अभी जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पता चला इसको क्या बोलते हैं। और भी कुछ है। Are you from Turkey? Going to Istanbul? ऐसा यूट्यूबर कहीं पे मिला आपको जो चिप्स खा रहा है और हमको दिखा के बड़ा यूट्यूबर जा रहा है। चावल ले लेंगे तो बिरयानी बना डालेंगे। ठीक है, हाँ? ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो टाइम भी बच जाएगा। आउटडोर कुकिंग करने का इरादे से हाँ। कुछ और चिकन ले लिया गया, बिल्कुल स्किनलेस। तय हुआ कि हम चिमनी की ओर चलेंगे। पंखाबारी से जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे, रोड उतना ही चैलेंजिंग होता जा रहा था और नीचे रेंगता हुआ गाड़ी सब चिपक के पास हो रहा था। स्टोरी कुछ ऐसा है कि मकाईबारी टी स्टेट का जो चाय है वो इंग्लैंड जाता है, लंदन वगैरह में उसका कीमत है 28,000 रुपीज़ पर किलो। सोचिए आप, हम लोग जो चाय पीते हैं ना यहाँ पे, वो बेसिकली सेकंड थर्ड ग्रेड का होता है। जो टॉप ग्रेड का है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। ये सीके ऑस्ट्रेलिया, ये फिरंगियों में ये दार्जिलिंग टी, स्पेशली मकाईबारी टी का बहुत अलग डिमांड है। एंड कुछ खास बात तो है उस चाय में। तो बेसिकली आर क्रॉसिंग दिस स्ट्रीम ऑफ रोड एंड गोइंग टू मकाईबारी। Oh yeah! Once again a new road, new energy, and it's extreme road. दाहिने खाई, बाएं बंजर। Yeah. So आपको जो मकाईबारी टी स्टेट का अभी मैं कहानी सुना रहा था, so that's basically this. Show this. This is मकाईबारी। इसका अलग लेगेसी है, अलग इसका हिस्ट्री है। हम काफी आगे निकल चुके थे, इसलिए टूर फेस वालों के लिए रुकना जरूरी था। लेकिन इंतजार का पहर में कुछ 1800 सेकेंड्स तब तक पार हो चुका था। उनका कोई अता पता नहीं। 200 सेकेंड्स और इंतजार करने के बाद पूरे के पूरे 2000 सेकेंड्स के बाद जब उनका पहला झलक मिला तो हमें सुकून का सांस मिला। इस बारी हम एक साथ जाने का वादा किया। It's a very narrow road out here. It's a foggy day today. Winter is here. लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो लोग पीछे छूट गया। Approaching Kurseong. Welcome to November rains. Yeah, it was raining at the morning. Maybe you can see it once again. इस बारी चाहते हुए भी हम नहीं रुक पाए क्योंकि रुकने का जगह ही नहीं मिला। पैसेज नुमा गलियारों में जगह की बड़ी तंगी थी। लुढ़कते लुढ़कते हम कर्शियंग टाउन से भी काफी ऊपर आ चुके थे। तब तक दूर दूर तक कैंपर वैन बेखबर। फॉगी माउंटेन वेदर में आसपास सब कुछ तिलिस्मी लग रहा। जैसे ही मुझे रोड में थोड़ा स्पेस मिला, बहुत ठंडा है। कल भी ऐसा ही ठंड। लेकिन दुकान वाली दीदी थी काफी परेशान। इतना सुंदर वादी में रहते हुए भी नहीं थी उनमें कोई जश्न। और हमें भी मिला वार्निंग का कुछ लेसन। डाउनहिल को लेकर इंटरनेट में आपको ढेर सारे हॉन्टेड स्टोरीज मिलेंगे। सारे हॉन्टेड स्टोरीज का एपिसेंटर विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल के पास ही हम खड़े थे। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल पे जो बोलता है ना कि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड है, कुछ स्टोरीज है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब लोग डरते क्यों हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसा हम लोग तो यहाँ का लोकल ही है। हाँ। लेकिन पता नहीं है यहाँ पे हम लोग ने तो कभी भूत नहीं देखा है। बट इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बोलते हैं कि तुम्हें भूत दिखने को मिलता है। हाँ बोलता है, लेकिन कुछ वर्क कर रहे हैं ऐसे स्कूल से,
नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जो जो ये बोला वो सब ने किया है ना 100 प्लेस ऐसा, लेकिन ऐसा ये छोटा छोटा बच्चा यहाँ पे पढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट जाता है? स्टूडेंट आता है भी अभी। अच्छा और अच्छा यहाँ एग्जाम होने वाला है सोमवार मंगलवार, अच्छा, इधर से ही जाता है? इधर से ही जाता है आपको। हाँ यहाँ पे हम लोग ने तो कुछ नहीं देखा। कोई बोलता है यहाँ पे कुछ कुछ को देखा है, लेकिन मैंने हम लोग तो लोकल नहीं, हम लोग ने तो अभी तक नहीं देखा है। अच्छा, जिसने देखा है उसका कोई एविडेंस है नहीं, कि वो यहाँ ऐसे का ही? नहीं है, वो अच्छा। बाहर का ही है। ओ। वो लोग मॉर्निंग वॉक में आया था, हाँ उन लोग को बुलाए, अंकल सर बुलाए, हाँ। तो उसको धक्का दे दिया, नीचे गिर गया, फिर? उसका हाथ टूट गया। अच्छा यहाँ आके वो बैंडेज करके हम लोग ने डॉक्टर उसको देखा दिया है, वो चला गया, वो ओ। कलकत्ता का। लेकिन हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हाँ। वो लोग बोलता है आप लोग को यहाँ पे कहानी सुन के मेरा तसब्बुर के घोड़े दौड़ने लगे और मैं उस डर को और करीब से फील करना चाह रहा था। दोनों गए तो आप लोग को डर लगता है, ग्रुप में गए तो नहीं लगता है, नहीं लगता है हाँ। क्योंकि वहाँ जंगल एरिया है ना, फुल फॉरेस्ट, अंधेरा अंधेरा टाइप का, सूरज का किरण हाँ, बहुत हाँ। कम मिलेगा। कम हाँ क्वार्टर है, लेकिन क्वार्टर में कम कम लोग है, हाँ इतना ज्यादा भी नहीं है वहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ पे ज्यादा करके भूत तो पता नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है ऐसा। सिक्योरिटी गार्ड रहता है रात को वहाँ पे? नहीं रहता है, रात को नहीं रहता, अंदर स्कूल में रहता है। अच्छा अंदर, अच्छा बाहर नहीं रहता, क्योंकि चीता वगैरह है यहाँ पे, हाँ। इसलिए नहीं रहता है बाहर। आप अंदर लोग रहता आप है। लोग चीता देखे हो? हाँ, हर रोज आते हैं हम लोग का घर में। दिन के तीसरी पहर में हम दाखिल हो चुके थे और कुछ देर बाद काफिला भी जुड़ चुके थे डिस्कवर प्लीज। हे टूर फेस। और हमें कैंप भी लगाना था। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू आवर कैंपिंग डे 2। थोड़ा पहाड़ी पे आ गए, थोड़ा ऊपर आ गए, जहाँ पे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, फॉगी माउंटेन वेदर। एंड सुनने में तो यहाँ पे आया कि यहाँ पे भूत निकलता है, लेकिन असली दहशत यहाँ पे कुछ और चीज़ का है। फॉर द टाइम बीइंग वी आर ऑल्सो वेरी स्केयर्ड, डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड थोड़ा भूख भी लग रहा है डर के साथ साथ। तो डर से तो पेट नहीं भरेगा, इसलिए खाने का तैयारी किया जा रहा है। या आई विल शो यू कि कहाँ पे हम लोग खाना तैयार करेंगे, क्या है, और अगर कुछ मिलता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप सब लोग आइए चिकन बिरयानी खाने के लिए। तो आई विल शो यू कहाँ पे कैंपिंग किया जा रहा है आज, एंड खाने पीने का तैयारी। आई विल शो यू द प्लेस। It's something like this. यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है? बहुत कम है। Here's the glimpse. भूख को लगाम लगाने का इरादे से तुरंत तैयारी शुरू कर दिया गया और सूरज ढलने के पहले ही हमें अपना कैंप सेटअप भी पूरा करना था। लेकिन ठंडी अचानक जोरों से दस्तक दे डाला। कोहरा भी काफी कस के हमें घेरना शुरू किया। मखमली पाइन ट्रीज से घेरा हुआ इस सुनहरी मैदान लगे कैंपिंग करने के लिए ही बने हैं। इस जगह को देखो, एक खैर स्टेडियम नुमा इस वादी के बीच हरे रंगों की झंडे लहराने वाला ढेर सारे पाइन ट्रीज के निगरानी में, जिसके इर्द गिर्द थे चीयरलीडर्स नुमा खूबसूरत पौधे, और मैदान में खेल दिखा रहा था 6 खिलाड़ी नुमा इंसान और 2 खिलौने नुमा 4 पहिया वाहन। पिछले दिन का कैंपिंग और पूरे दिन का एक्सट्रीम रोड्स को पार करके हम थोड़ा थके हुए थे। विश्राम लेते हुए भी चिल मोड ऑन था, चिल मौसम के नुमाइश के साथ। कुदरत पाटिल। ये क्या लग रहा है आपको? ये लुकिंग लाइक अ हॉर्स फेस, दिस वन। वाह, और भी कुछ दिखा। कुछ और मुझे हिलने को दिखा, हिल जाता है। वही है यार, यहाँ वहाँ अकेले मत जाओ प्लीज। Yeah. जो भी है तो एक ग्रुप में रहो। Yeah. कि मतलब वो ग्रुप में रहेगा तो वो नहीं आ पाएंगे हमारे पास नजदीक। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अगर आप अकेले यहाँ वहाँ जाते हो जाओगे ना, सडनली कैच यू मैन, दैट टाइम। चिकन देख के तसव्वुर के घोड़े दौड़ने लगे। ये देखिए मसाला हो गया, वाह, ठंड एंड खाना तो बन रहा है। ये हो जाएगा। What happened?
Oh, we didn't see that, right? No, skip that part. हम लोग पहले इधर ही खेलता था ना। अच्छा। अभी पूरा ये कर दिया। हाँ All right. So, yep, this. ठीक है, तो मतलब एक्चुअली चिकन आधा पक चुका है क्या? अब लोग इतना जल्दी खबर पहुंच जाता है तो आप इसमें आप लोग आके फिर रिएक्ट करेगा कितना सही करेगा ना तो अभी निकल जाना है। We ignored that part. Like we didn't see the message over there. The ground is part of reserve forest. Okay, illegal entry, camping, consumption of alcohol is strictly prohibited here. If found, will be fine. Yeah. We'll fine you guys. Fine heavily. Heavily. They have mentioned that word heavily. ठीक है. हम लोगों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप लोगों को पहले सतर्क कर दिया है। हाँ. अगर उन लोग आ गया तो आप लोगों को बोला कि इतना फाइन लो उतना फाइन दो, अच्छा. ऐसे करेगा ना। ये फॉरेस्ट लोग अब बहुत हो गया है। पहले हम लोग इधर पूरा ग्राउंड बना के खेलता था, हाँ. अभी पूरा बंद कर दिया। ये देखो ना इतना बड़ा पेड़ हम लोग हाँ. लगा के रखा, अभी ये कटने भी नहीं देता। ताकि हम इतने बड़ा पेड़ हो गया। Okay, हम देखते निकालते. Thank you. So he said that you just make your lunch, eat, finish your lunch, and then leave. So we have done one thing. We have parked one car here, so it doesn't make any obvious for forest officers. Check if what's going on here. So the vehicle is parked over there. My vehicle is obviously parked over here. I'm sorry, the camera was a little up. Okay, so it's parked here. And now let's finish our lunch as quick as possible and leave this site. गाड़ी करा के खाना खा लेंगे वहाँ पे। Okay, so the guy who warned us over here, he said that this belongs to Forest department. Forest department. Yeah. The thing is, we cannot camp anywhere. Even it's like very beautiful. Look at the place. Seems like ये camping करने के लिए ही बने हैं। ये जगह को देखो एक बार आप सब लोग। लेकिन सीन ये है कि यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते। Forest department. They just close everything. Yeah. Let's wrap it. Wrap it. दुख तो होगी ना भाई, इतना प्यारा जगह में टशन है किसी और का। यार ठंडी Heavy. बहुत तेज है। चीता भूत तब भी इंसान का कुछ खराब नहीं करती, लेकिन चीता तो जंगली है ना। बिरयानी बन चुका है दोस्त लोग, खाने के लिए तैयार हो जाए। नज़ारा कुछ ऐसा है। लेकिन मसला काफी भारी था। दहशत में हमारे कैंपिंग करने का सारे हौसले कोहरा में मिनटों में गुम सा हो गया। हिल में अगर किया ज्यादा चिल तो उसका भरना पड़ता है लंबी बिल। हम बैट चलाए जैसे शुभमन गिल और गाड़ी को तुरंत बाउंड्री से निकालते हुए मैदान को किया सील। We are still stood nearby there after wrapping up our gear, completed lunch with some tear. Yeah, this is one of the difficulties. कोहरा में डर डर के बिरयानी का जायका लेने में काफी मजा आ रहा था। तभी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जगह का मुआयना लेने आ पहुंचे। I'm from Siliguri. And these guys are from We are from Maharashtra, sir. Yes, sir. एकदम मस्त, अरे एक नंबर। बाय 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 सर। डर के आगे जीत नहीं, बिरयानी खाना है। अब अंदर जाना मना है, कैंपिंग करने इधर वापस नहीं आना है, यही मैसेज उन्हें देना है। जब उन्होंने हमें जाना है, हंसी मजाक के साथ उन्होंने बोल के गया, मजा लेते रहना है। मौसम भी बड़े ही सुहाना है, जिसके हम भी दीवाना है। जिंदगी में पैसा नहीं, ऐसे वादी ही कमाना है और लम्हे बनाना है। बुरा तो ये जमाना है, पर हमें नहीं पड़वाना है। चीता तो बस बहाना है, इंसान को बस इंसान से ही डरना है। खैर, डिस्कवर ब्लिस में आपका खैर मकदम। जिंदगी एक ही, उसके बाद सीधा रवाना है। कोहरा इधर ऐसे नायाब खेल खेलती है कि मानो सच में सामने का नज़ारे देख के आपको एक ही कैनवस में 10 लैंडस्केप्स दिखे और पाइन ट्रीज भी इतनी घनी कि सामने सब कुछ तिलिस्मी लगने लगता है। हमें तो घोड़े दिखे, लेकिन यहाँ की घनी फॉरेस्ट काफी भूतिया है, जिसमें हॉन्टेड कहानी अच्छी बन सकती है। सनसनी कोहरा में छुपा हुआ आफताब बारीक से वादी की इस हिस्से से पर्दा करने को तैयार था, तो हम लोग थोड़ा और ऊपर पहाड़ी के ओर ड्राइव करना शुरू किया। So there is no visibility in the road. It's daytime, दिन का 4 बज रहे हैं अभी, but there is zero visibility in the road and forest guards are walking. बड़े ही मशक्कत के बाद Oh crazy, there is no visibility. लुढ़कते लुढ़कते फाइनली पहुंच गए हमारे अगला मंजिल चिमने।
खैर पहुंच तो गए इतना मेहनत के बाद, लेकिन मेहनत बिल्कुल रंग नहीं लाया। सब कुछ सादा था। उसी बिरंगी वादी को देख मेरा तसव्वुर और बढ़ गए। बहुत ऊंचाई पे आए हैं और नीचे देखो पूरा फॉग है। जो चिमनी का धुआं निकलता है ना, अपनी फैक्ट्री का चिमनी होता है, ठीक है, उसका धुआं निकलता है ना जैसे, तो यहाँ से आगे यहाँ नीचे से धुआं आता है ऐसे ऐसे। अभी हम लोगों को क्लियरली दिख नहीं रहा है। Chimney, yeah, it sounds chimney and it exactly feels like chimney. लेकिन ठीक की समय पे आ गए ना, तो धुआं नीचे से, ये फॉग है और जो कोहरा है वो नीचे से ऊपर आता है जैसे, है ना, चिमनी का लगता है। This is why this place is called chimney. इस जादुई जगह में कैंप करना सही में कोई सपना से कम नहीं था। रास्तों के नजाकत के साथ मौसम का बेजोड़ बंधन माहौल को सुनहरी कर रखा था। मैं जब भी जिंदगी का ये पन्ना पलटूंगा, इस वादी की खुशबू हमेशा महसूस कर पाऊंगा। पहाड़ रात की आगोश में मदहोश हो रहा था। हम काफी ऊपर थे, तो हम सबने एक आखिरी बार ठंडी में चाय का फील लेते हुए इस वादी को अलविदा कहा। बिछड़ने का गम के साथ हम पहाड़ी से बड़े खामोशी के साथ नीचे उतरे। तब तक रात अपना शिकंजी कस के बांध चुका था और हम अपना काफिला का कांट ढीला करते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा और फिर से मिलने का वादा किया। कसं काय